तो ये जंग अब दरअसल ये दायरा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या इजराइल की तरफ से कि 2-4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, 1 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया और ईरान ने यह कहा कि यह जंग ऐसे खत्म नहीं होगी, उसकी पूरी तैयारी है और यह जंग अगर महीना 2 महीना और साल भर भी अगर चलती है तो ईरान एक तवील जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बीच तल अवीव पर जो हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों की दरअसल जो नौयत है वो ये बताई जा रही है कि दरअसल शाहिद जो मिसाइल है उसके जरिए से यह हमला अब तल अवीव पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और शाहिद मिसाइल की खासियत यह बताई जाती है कि दरअसल ये क्लस्टर टाइप की मिसाइल है जिसमें से एक साथ कई मिसाइल या एक साथ कई बम अलग अलग वक्त में निकलते हैं, जिसमें कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है या जो दिफाई निजाम है इजराइल का जिसे बहुत मजबूत माना जाता है वो भी एक तरह से नाकारा साबित हो रहा है। और इन हमलों को दरअसल इजराइल नहीं रोक पा रहा है या इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इन हमलों को नहीं रोक पा रहा है। तो बड़े पैमाने पर, और इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से यह बयान आया था, पासदारान इनकलाब की तरफ से यह बयान आया था कि अभी तो जंग की शुरुआत है, अभी तो उसने अपने लेटेस्ट हथियार निकाले नहीं हैं, अभी तो उसके पास जदीद हथियार भी हैं, उनका इस्तेमाल इस जंग में नहीं किया गया है, अभी तो यह शुरुआत है और यह जंग जब आगे बढ़ेगी तो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए ईरान अपने लेटेस्ट हथियार भी निकालेगा। तो क्या अब सवाल यह उठता है कि क्या अब इस जंग में जिस तरह से शाहिद 4 का इस्तेमाल यहां पर तल अवीव में ईरान ने किया है, क्या एक तरह से ईरान ने अपने लेटेस्ट हथियार भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं? क्या बहुत बड़ी तबाही अब इजराइल के अंदर होगी या पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं उन्हें बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए अब ईरान ने एक नई हिकमत अमली बना ली है? क्योंकि अब लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि पिछले 8 या 9 दिन की इस जंग में ईरान दरअसल तनहा खड़ा है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकत और उसके अलावा मशरिक़ वुस्ता का पूरा सपोर्ट, यानी जितने ममालिक जो ईरान के, जो अमेरिका के एक तरह से पिट्ठू बने हुए हैं, जो अरब ममालिक, वो लगातार कहीं ना कहीं मशरिक़ वुस्ता के ममालिक इजराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल हैं। तो एक तरफ ईरान जो तने तनहा इस जंग में एक तरह से है और दूसरी तरफ यह कहा जाए कि दुश्मनों की एक बड़ी फौज है जिसका सामना ईरान एक तरह से डटकर कर रहा है। और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि यह जंग 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, यानी साल भर भी चलती है, तवील भी अगर यह जंग होती है, बहुत लंबी भी अगर यह जंग खिंचती है तो उसके लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने दरअसल अब ईरानियों ने अपने सर पर कफन बांध लिया है और वो पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इस जंग में शहीद होने के लिए एक तरह से मैदान जंग में उतर पड़े हैं। तो एक तरफ दुश्मन की मिसाइल और बम है और दुश्मन लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान के पासदारान इनकलाब हो या ईरान के आम अवाम हो, उनमें एक जज्बा है, उनके अंदर एक हिम्मत है, एक वलवला और जोश है। तो यह दरअसल सीधा सीधा फर्क है ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान, जो इस जंग में ईरान अभी तक टिका हुआ है। नहीं तो यह दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था कि 1 हफ्ते से ज्यादा यह जंग नहीं चलेगी। बाद में अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि यह जंग को 1 महीना भी लग सकता है और अब यह माना जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका इशारा कर रहा है, कि यह जंग और ज्यादा खिंच सकती है। लेकिन यह जंग जितनी ज्यादा खिंचेगी उतना ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका का होगा, मशरिक़ वुस्ता पर उतना ज्यादा दबाव बढ़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका एक दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गैस, ऑयल एंड गैस की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगी। अबनाए हुर्मुज को जिस तरह से ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी दुश्मन इजराइल और अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के कोई भी टैंकर यहां से गुजर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में यह जंग जितनी ज्यादा खिंचेगी दुनिया पर इसका दबाव उतना ज्यादा बढ़ेगा और इसका सबसे ज्यादा जो असर है, यानी जो सबसे ज्यादा तबाही का सामना है, वो एक तरह से अमेरिका, इजराइल और इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं उन्हें भी आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है।